अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। जिन के बाग में मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है जिन का बाग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शहजादी जहाँ आरा अपनी सहेलियों के साथ हर शाम बाग की सैर किया करती थी। खराब मौसम भी उसकी राह में रुकावट ना बनता। मलका आलिया और बादशाह सलामत हमेशा अपनी लाडली बेटी को समझाते कि आंधी और तूफान में तुम्हारा बाग में जाना ठीक नहीं, क्योंकि भूत प्रीत वगैरह ऐसे ही मौसम में बाहर निकल आते हैं। मगर शहजादी जहाँ आरा यही जवाब देती, अब्बा हजूर, भला हमें कौन पकड़ सकेगा, हम तो शहजादी हैं। शहजादी जहाँ आरा, इतना कहकर वो बाग में निकल जाती। उसकी सहेलियाँ भी उसे बार बार मना करती, मगर वो इसकी हुक्म अदोली नहीं कर सकती थी, इसलिए डरते डराते वो भी साथ चलती। इस बार फिर ठंडी हवा चलने लगी थी। शहजादी ने ताली बजा के कनीज़ों को हुक्म दिया कि उसकी सहेलियों को बुलाया जाए। पल भर में सब जमा हो गईं। इतनी देर में तेज़ हवा और बादल गरज गरज कर मौसम की खराबी का ऐलान करने लगे और बाग में पहुंचते पहुंचते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब सहेलियां शहजादी के साथ बाग में खड़ी भीग रही थीं। शहजादी कभी एक फूल को सूंघती, कभी दूसरे को, कभी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगती। और फिर अचानक तारीकी छा गई। स्याह बादल उमड़ आए। हर तरफ काली रात का समा बंध गया। सहेलियां खौफ के मारे चीख उठीं। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम लिए थे, मगर शहजादी जहां आरा, जो सबसे फासले पर खड़ी फूलों को चूम रही थीं, तन्हा रह गईं। बादलों के आने और जाने में सिर्फ एक लम्हा लगा और इसी लम्हे में शहजादी गायब हो गई और मतला साफ हो गया। इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शाही सिपाही बाग का कोना कोना तलाश करते फिरे, मगर शहजादी जहां आरा ना मिली। मलका को यकीन था कि उसकी हसीन और जमील बेटी को कोई जिन उठाकर ले गया है। वो इसी गम में रो रो कर नढाल हो रही थी। बादशाह का भी मारे गम के बुरा हाल था। पूरा मुल्क इस अलमनाक हादसे से गमज़दा था, क्योंकि शहजादी जहां आरा थोड़ी सी ज़िद्दी थी, वहाँ बहुत नेक और रहमदिल भी थी। वज़ीर आज़म का बेटा ज़ुहैब बहुत बहादुर था और समझता था कि शहजादी जहां आरा के गुम हो जाने पर बादशाह और मलका ये गम बर्दाश्त ना कर पाएंगे, इसलिए उसे कुछ करना होगा। और फिर ज़ुहैब ने अपने बाप से कहा, अब्बा हजूर, मैं चाहता हूँ कि शहजादी जहां आरा की तलाश में निकलूँ। आप बादशाह सलामत और मलका आलिया का ख्याल रखें। ये ना हो कि हम एक नेक दिल बादशाह और रहम दिल मलका से हाथ धो बैठें। मैं शहजादी की तलाश में जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने अपने बेटे को गले से लगाया और खूब प्यार किया और उसी रोज़ ज़ुहैब अपने ख़ास घोड़े पर सवार होकर अल्लाह का नाम लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। 3 दिन की मुसाफत के बाद वो एक नदी के किनारे पहुँच गया। अपनी थकन उतारने के लिए उसने मुँह हाथ धोया और एक बड़े से पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसे नींद ने आ लिया। अभी उसे सोए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ, ए वज़ीरज़ादे मुझे बचा लो, ज़ुहैब मुझे बचाओ। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो एक कुत्ता एक मछली को मुंह में दबाए भागने लगा था। ज़ुहैब ने जल्दी से एक पत्थर उठाकर कुत्ते को दे मारा तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और उसका मुंह खुलते ही मछली तड़पती तड़पती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़ुहैब ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाकर पानी में फेंक दिया और कुत्ता एक जानिब को भाग गया। ज़ुहैब फिर सोने की कोशिश करने लगा कि नदी में लहरें उठने लगीं और फिर एक जलपरी बाहर निकल आई। ज़ुहैब ने उसे देखा तो सीधा होकर बैठ गया। जलपरी आगे आई और कहने लगी, ए वज़ीरज़ादे, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचाई, वरना वो जालिम मुझको खा जाता। ज़ुहैब ने हैरान होते हुए कहा, ए जलपरी, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? ये सुनकर जलपरी हंसने लगी। मुझे तो ये भी खबर है ज़ुहैब कि तुम शहजादी जहां आरा की तलाश में निकले हो, मगर तुम्हें कैसे पता चला? ज़ुहैब ने फिर सवाल किया। जलपरी कहने लगी, मेरे पास सुलेमानी आईना है जिसमें जो चाहो मालूम हो जाता है। तुमने मुझ पर एहसान किया तो मैंने उस आईने में तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की और मुझे सब कुछ मालूम हो गया। ये आईना तुम्हें कहाँ से मिला? ज़ुहैब ने सवाल किया। मैं पानी की मलका हूँ, मेरे पास ऐसी बहुत सी तिलिस्माती चीज़ें हैं, मैं अब तुम्हारी मदद करूँगी, जलपरी ने कहा। ए अच्छी जलपरी, बस तुम मुझे ये बता दो कि शहजादी जहां आरा को कौन उठाकर ले गया है। जलपरी ने यह सुनकर अपने बालों में से एक बाल तोड़ा और नदी में बहा दिया
दो छोटी मछलियाँ तैरती हुई पानी की सतह पर उभरीं। उन्होंने वो बाल अपने मुंह में जकड़ा और गोता लगा दिया। थोड़ी देर में वो मछलियाँ बाहर निकलीं और बोलीं, मलका आलिया, इस वक्त शहजादी जहांआरा हाशिम जिन की कैद में है। दरअसल हाशिम जिन को खुशबू से बहुत मोहब्बत है। वो सारी दुनिया के बागों से होता हुआ जब शहजादी जहांआरा के बाग में पहुंचा, तो जिस फूल से सबसे ज़्यादा खुशबू आ रही थी वो उस वक्त जहांआरा के हाथ में था। जिन ने गुस्से में आके उस वक्त जहांआरा को फूल समेत उठा लिया, क्योंकि उसका नज़रिया है फूल सूंघने के लिए होता है, तोड़ के गुलदानों में सजाने के लिए नहीं। ज़ुहैब ने भी सारी बात सुन ली थी, क्योंकि दोनों मछलियाँ इंसानों की ज़ुबान में बात कर रही थीं। पूरी बात सुनने के बाद ज़ुहैब ने कहा, जल परी, ये तो कोई अच्छा जिन लगता है। मेरा दिल कहता है कि इसको मारने की बजाय इससे दोस्ती कर ली जाए और जहांआरा अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। जलपरी ने कहा, हाँ ए वज़ीरज़ादे, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं तुम्हें हाशिम जिन का पता बताती हूँ। तुम महीने भर की मुसाफर के बाद वहाँ पहुँचोगे। अब तुम सीधे शुमाल की तरफ चले जाओ। 3 जंगलों से गुजरने के बाद एक सहरा आएगा। इस सहरा को अबूर करोगे तो तुम्हारी नाक से भीनी भीनी खुशबू टकराएगी। बस तुम समझ लेना कि तुम हाशिम जिन की हदूद में दाखिल हो गए हो, मगर तुम्हें सहरा अबूर करते वक्त कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सहरा बहुत बड़ा है। वहाँ रेत के ज़र्रे पानी की तरह दिखाई देते हैं और पानी की एक छोटी सी नदी वहाँ पर बिल्कुल रेत का हिस्सा दिखाई देती है। वो नदी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो बहुत चौड़ी और सहरा की लंबाई के बराबर है। तुम्हारा घोड़ा उसे फलांग नहीं सकेगा। तुम ऐसा करना कि ये मेरे और बाल ले जाओ, इनको तुम अपने पाँव के साथ बांध लेना। मेरी खुशबू सूंघकर नदी में से एक मछली निकलेगी। तुम उससे कहना कि तुम्हें हाशिम जिन के बाग में जाना है। इसके अलावा वो तुम्हें एक पत्थर भी देगी और फिर उसके हुक्म से तुम्हें नदी जाने का रास्ता दे देगी। तुम इस पत्थर को संभाल लेना, मगर याद रखो कि इस नदी से पानी मत पीना। थोड़ी दूर जाकर एक कुआं भी तुम्हें नज़र आएगा। वहाँ सब्ज रंग का एक परिंदा जख्मी हालत में बैठा तुम्हें मदद के लिए पुकारेगा। तुम मुझसे कहना कि पहले मुझे कुएं की तह से गुल रेशम का फूल लाकर दे दो, तो मैं तुम्हें कीमती पत्थर दे दूँगा। वो तुम्हें गुल रेशम का कोसे कज़ा के रंगों की तरह का फूल ला देगा। तुम उसे पत्थर दे देना। वो परिंदा उसे अपने जिस्म पर मलेगा तो उसके सारे ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। दरअसल ये परिंदा एक इंसान है, जो कि शहजादी जहांआरा की तरह वैसे ही फूल को तोड़ के गुलदान में लगाने लगा था कि हाशिम जिन ने उसे सज़ा के तौर पर परिंदा बना दिया। जैसे ही परिंदा ठीक होगा तो वो उड़ता हुआ तुम्हें अपने पीछे आने को कहेगा और तुम्हें जिन के बाग तक ले जाएगा। वहाँ पर इतनी ऊंची दीवारें हैं कि तुम कभी नहीं चढ़ सकते। तुम परिंदे से वही कीमती पत्थर लेकर दीवार पे मार देना। जिस जगह भी वो कीमती पत्थर लगेगा एक दरवाज़ा बन जाएगा और आगे तुम अपनी जहानत से कामयाबी हासिल कर लेना। ज़ुहैब ने जलपरी की एक एक बात जहन नशीं कर ली। वो महीना भर की मुसाफत के बाद सहरा में पहुंच गया। सहरा में दाखिल होने से पहले उसने एहतियात से उसने पाँव तले जलपरी के बाल बांध लिए। कुछ दूर चलने के बाद नदी से एक मछली निकली तो ज़ुहैब हैरान रह गया, क्योंकि वो तो अगला कदम इस नदी को रेत समझकर उठाने लगा था। मछली ने उसे एक पत्थर दिया और नदी में खुद ब खुद रास्ता बनता चला गया। जलपरी के कहने के मुताबिक ज़ुहैब को एक सब्ज़ परिंदा नज़र आया जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। ए परिंदे, पहले तुम मुझे कुएं से गुल रेशम का कोसे कज़ा से मज़ीन फूल ला दो, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी के तौर पर वो फूल पेश कर हाशिम जिन से तुम्हें रिहाई दिलवा सकूं। परिंदे ने एक गोता लगाया और लम्हों बाद जगमगाता हुआ फूल ज़ुहैब को ला दिया। उसकी खुशबू से सारी फ़िज़ा महकने लगी थी। ज़ुहैब परिंदे के जिस्म पर कीमती पत्थर मलकर उसके पीछे चलने लगा। आगे इतनी ऊंची दीवार नज़र आने लगी कि मालूम होता था जैसे आसमान के साथ जा मिली है। ज़ुहैब ने वो पत्थर एक जगह दे मारा तो दरवाज़ा बन गया। वो परिंदे को अपने कंधे पर बिठाए अंदर बढ़ गया। हर तरफ फूल ही फूल थे, मगर गुल रेशम कहीं नहीं था। कुछ दूर जाके वज़ीरज़ादे ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत फूलों की देखभाल कर रही थी। ज़ुहैब उसी की तरफ बढ़ा और अदब से बोला, अम्मा, मुझे हाशिम जिन से मुलाकात करनी है। मगर वो औरत तो जैसे गूंगी बहरी थी, अपने काम में ऐसे मस्त रही जैसे उसने ज़ुहैब को देखा ही ना हो। ज़ुहैब उसको जादुई असर समझकर आगे बढ़ा। हर तरफ फूल ही फूल थे।
रंग बिरंगी फूलों की बेलें और मुअत्तर मुअत्तर खुशबुएं। ये सारा माहौल ज़ुहैब को बहुत पसंद आया। उसने तो आज तक खौफनाक और ख़तरनाक जिन्नों के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो हैरान था कि ये कैसा जिन है जो फूलों से मोहब्बत करता है। बड़े से महल के अंदर दाखिल होते ही परिंदा गायब हो गया। ज़ुहैब ने गुल रेशम का फूल एक तरफ रखा और एक बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया। हाशिम जिन भी उस वक्त आराम कर रहा था, मगर उसके सूंघने की हिस्स ने उसे आगाह कर दिया कि इस बाग में कोई नया फूल आया है जिसकी खुशबू सबसे मुनफरिद है। वो उठा और बाग की तरफ गया, मगर खुशबू महल के गोल कमरे से बाहर आ रही थी। हाशिम जिन कमरे में दाखिल हुआ तो गुले रेशम की चमक उसकी आंखों में पड़ी। वो फूल को हाथों में लेने लगा कि सब्ज परिंदा उड़ता हुआ आया और फूल पर बैठ गया और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ुहैब जो सो चुका था उठा और जल्दी से परिंदे और फूल को अपने हाथ में ले लिया। एक आदमजाद को देखकर हाशिम जिन बहुत हैरान हुआ। ए आदमजाद, तुम यहाँ किस लिए और किस तरह आए हो? ज़ुहैब ने कहा। खुशबुओं से मोहब्बत करने वाले हाशिम जिन, मैं शहज़ादी जहाँ आरा को आज़ाद कराने निकला था और अब तुम तक पहुँच चुका हूँ। मैं जहाँ आरा को आज़ाद नहीं करूँगा क्योंकि उसने अपने बाग के सबसे खूबसूरत फूल को तोड़ा है। अब वो सज़ा के तौर पर मेरे बाग की रखवाली करती है। तो क्या वो बूढ़ी औरत शहज़ादी जहाँ आरा है? ज़ुहैब ने हैरान होकर पूछा। तो हाशिम जिन कहकहा लगाकर हंस पड़ा। हाँ आदमजाद, हमने सज़ा के तौर पर उसे बूढ़ा कर दिया है। वो सारी ज़िंदगी यहाँ रहेगी। ए अजीब व गरीब शौक़ रखने वाले जिन, मैं तुम्हें ये फूल देने को तैयार हूँ, मगर तुम्हें इसके और शहज़ादी जहाँ आरा और इस परिंदे नुमा इंसान को आज़ाद करना होगा। ज़ुहैब ने कहा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये लोग जब ही आज़ाद हो सकते हैं जब एक आदमजाद मुझे जलपरी का पत्थर लाकर देगा। अगर तुम वही हो तो जाओ, पहले वो तिलिस्मी पत्थर ले आओ जिससे अजीब व गरीब बातें ज़ुहूर में आती हैं। जिन ने कहा। वो पत्थर मेरे पास है, ज़ुहैब ने कहा और पत्थर निकालकर उसने जिन को दिखा दिया। अब तो जिन की आंखें खुल गईं और वो समझ गया कि ये नौजवान कोई मामूली शख्स नहीं है। और फिर उसने उसी वक्त परिंदे को इंसान का रूप दे दिया और शहज़ादी जहाँ आरा को बुलाकर उस पर कोई अमल करके फूंक मारी तो वो भी अपनी असली हालत में आ गई। अब ज़ुहैब ने वो पत्थर जिन को दे दिया और फिर वो फूल भी। जिन ने खुश होकर उस फूल को झाड़ा तो इसमें से कुछ बीज इसके हाथ पर गिरे जो उसने ज़ुहैब को दे दिए और कहा, इन्हें अपने बाग में बो देना। इसके फूल का पौधा फूट पड़ेगा और उसमें सैकड़ों ऐसे फूल लगेंगे कि जिनकी खुशबू से तुम्हारा सारा मुल्क महक उठेगा। फिर ज़ुहैब शहज़ादी जहाँ आरा के साथ वापस हुआ। रास्ते में उसने उस मछली का शुक्रिया अदा किया। बाद में पानी की मलका जलपरी से भी मिला और उसका भी शुक्रिया अदा किया। जब वह शहज़ादी जहाँ आरा को लेकर बादशाह के शाही महल में दाखिल हुआ तो बादशाह ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और बाद में शहज़ादी जहाँ आरा की शादी ज़ीज़ादे ज़ुहैब के साथ कर दी। शादी के दिन ज़ुहैब ने शहज़ादी जहाँ आरा से कहा, देखो आइंदा तुम बाग में ना जाना, कहीं कोई और जिन तुम्हें उठाकर ना ले जाए। शहज़ादी जहाँ आरा और ज़ुहैब ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। इन लोगों ने अपने बाग में उस फूल का बीज बोया और पौधा बड़ा होने पर उसमें वो फूल लगे जिससे सारा मुल्क महक उठा। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।